नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हमें कुंवर उद्यान सिंह पार्क में हमारे साथ में है विवेक पांडे जी, जो गांधीगिरी टीम है उसी के लीडर हैं, शायद लीडर है ना? जी, हाँ, ये भी पता चला कि ये लीडर हैं और इनसे हम बात करेंगे श्रेया के मामले में, क्योंकि आजमगढ़ में सबसे ट्रेंडिंग पॉइंट अगर कुछ चल रहा है तो श्रेया है। सिर्फ आजमगढ़ के नहीं, पूरे भारत के लिए है, क्योंकि वो एक लड़की है और आधी आबादी की बात है, तो आधी आबादी वास्तव में खतरे में है। उसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे श्रेया के बारे में जिस तरह से उनके साथ हुआ। देखिए, हमारे आजमगढ़ की बिटिया जिसका नाम श्रेया था, श्रेया तिवारी, 5 दिनों पहले वो चिल्ड्रन स्कूल जो कि यहाँ का प्रतिष्ठित स्कूल रहा है, उस स्कूल में छत से गिर करके वो उसकी मृत्यु हो गई। वो आज हम सभी के बीच में नहीं है। हमारी बिटिया के मरने का जो कारण रहा है कि प्रशासन द्वारा बताया गया, आजमगढ़ के एसपी द्वारा बताया गया कि उस घटना के पीछे प्रिंसिपल द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया। समझिएगा, अमानवीय व्यवहार किया गया। इस प्रकार के व्यवहार जो कि प्रिंसिपल द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, उसके इस व्यवहार की वजह से हमारी बिटिया हमारे बीच में नहीं है। और आज एक माँ ने अपनी बिटिया खो दिया है और आज एक बाप ने अपनी बिटिया खो दिया है। एक एक बेटे और एक बेटी के जन्म लेने में उसके लिए कितनी पूजा, कितना पाठ, कितना सब कुछ लोग करते हैं, कितनी खुशियां होती हैं। और 17 साल तक उस बच्ची को पाला माँ बाप, उस बच्ची को लेकर के कितने सपने गूथे माँ बाप। बिल्कुल, उन सपनों को लेकर के अपनी बिटिया को एक बड़े स्कूल, प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिलाया गया, जिससे कि उस बिटिया के सपने पूरे हो सके। हमारी बिटिया आगे चल के जिस प्रकार से सरकारें काम कर रही, सरकारों के साथ साथ आजकल यकीन करिए कि हर अभिभावक अपनी बेटी को लेकर सपना बड़ा देख रहा है। बिल्कुल, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वहीं एक सवाल उठता है कि एक बेटी द्वारा ही एक बेटी को कैसे प्रताड़ित किया गया। प्रिंसिपल सबसे बड़ा यही है कि एक औरत होकर के कैसे प्रिंसिपल महोदय जो कि वो भी महिला थी, बिल्कुल, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, उनको भी किसी माँ ने जन्म दिया होगा, लेकिन उनके अंदर ऐसी कौन सी भावना आई कि उन्होंने उस बच्चे को इतना प्रताड़ित कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या भावना है? पावर था या फिर? देखिए, इसमें जो सामाजिक दृष्टिकोण से देखने की बात है कि प्रिंसिपल महोदय का जो उस समय की जो मानसिकता रही होगी, जो उनके बारे में समाज से सुनने को मिल रहा है कि वो क्रूर रही हैं, बहुत ज्यादा। वो अभी आप ये तो किसी से छुपा नहीं है, क्रूरता के पीछे तो कोई वजह होती है, या तो पावर हो या तो उनका एक बयान था, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि अगर जॉब करना गलती है तो गलती हम स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर इसी बात से आप समझ सकती हैं कि किस प्रकार की वो महिला है कि किसी के घर की बेटी को प्रताड़ित इतना कर दिया कि वो बेटी ने जान दे दिया। उसके बाद वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि गलती उसकी है। बिल्कुल, ये महिला कहा जाता है ना कि धरती में माँ देवी पूजनीय है, बिल्कुल, जिसकी पूजा लोग करते हैं। घर घर में पूजा होती है, घर में बेटियों की भी पूजा होती है, घर में माँ की भी पूजा होती है। तो देवी का स्थान पहले रखा जाता है, पहले सीता कहा जाता है, फिर राम कहा जाता है। पुरुष का स्थान बाद में आता है, पहले औरत। तो वहीं इस महिला ने जिस प्रकार का ये काम किया है, निश्चित तौर पर गलत किया है, जिसकी वजह से आज बेटी हमारे बीच में नहीं। अभी हम आ रहे थे यहीं पर, तो एक लोग थे होर्डिंग लेकर जा रहे थे कि श्रेया की मौत का जिम्मेदार कौन है। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं किसी एक से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं 140 करोड़ जनता से पूछ रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? श्रेया के मौत का जिम्मेदार उसकी गरीबी है। आप इस दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करिए। कैसे? कि अगर आप समझिए कि अगर एक किसी माफिया, किसी बड़े परिवार, किसी दबंग परिवार, किसी ऐसे परिवार की अगर वो बेटी होती तो नहीं मारी जाती। प्रिंसिपल महोदय उसको इतना प्रताड़ित करने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। आप समझिए मेरी बात। अच्छा, आप कहना चाहते हैं एक बस वाले जो घटना है उसको स्वीकार करते हैं? आप सुनिए, जैसे कि उस बच्ची को 2 महीने की फीस अगर उस बाप ने जमा नहीं कर पाया तो उस बच्ची को बस से जाने नहीं दिया गया। ये मेरा सवाल है कि क्या ये कौन सा शासन है, कौन सी सत्ता है, क्या व्यवस्था है? उस व्यवस्था पर मेरा सवाल है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें इस प्रकार की चीजें क्यों हैं कि अगर एक बाप के पास अगर पैसे नहीं हो पाते, तत्काल नहीं हो पाते, अगर एक बाप ने एडमिशन कराया है तो जाहिर सी बात की फीस देगा। समस्याएं आती हैं। अगर उसने जमा नहीं कर पाया तो क्या उसे गाड़ी से
उतार देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उनके माँ का बयान है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो आप समझिए ये बात कि अगर आज वो माफिया परिवार की या किसी बड़े ऐसे परिवार की होती और उसके पास मोबाइल नहीं, मैडम आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर उसके पास हथियार भी रहता, हथियार, तो भी वो जेल, तो भी वो कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं की जाती। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे भी और बनता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने अनुसार मनमाना घर जाना करते हैं, क्या सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है, कोई एक नियम कानून लागू करें इस स्कूलों पे? देखिए सरकार को इसमें दो पॉइंट है। सरकार ने प्राइवेट प्राइमरी के तमाम स्कूल बना रखे हैं, आपने देखा हो। प्राइमरी स्कूल की व्यवस्थाओं को सही करने की प्रथम दृष्टि जो जरूरत है वो हमारे और आपसे है। बिल्कुल, हम और आप इसके जिम्मेदार हैं। अगर आज प्राइवेट स्कूल बढ़ता जा रहा है, खुलता जा रहा है, उसके विकास होते जा रहा है, तो उसके पीछे हम और आप हैं। हम प्राइमरी स्कूल में कभी नहीं देखने जाएंगे कि उसकी व्यवस्था कैसी चल रही है। हम प्राइमरी स्कूल में कभी नहीं आवाज़ उठाएंगे कि उसकी व्यवस्था अच्छी हो। आज आप तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं, आप देखें वहाँ जाकर के कि वहाँ प्राइमरी स्कूल में दाखिला के लिए लाइन लगी रहती है। मंत्री और विधायक और सांसदों की पैर भी लगती है बच्चों के एडमिशन के लिए। लेकिन यहाँ ये जो माफिया तंत्र, दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये तमाम और ज़िले भी और राज्य भी हैं, और कुछ ज़िले आज यहाँ भी हैं। आप यूपी में भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से बेहतरीन पढ़ाइयाँ होती हैं। पढ़ाई तो अभी प्राइमरी स्कूल में तो इंग्लिश मीडियम तो अब बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं, तो आप प्राइमरी स्कूलों में भी जा सकते हैं, आप वहाँ भी एडमिशन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किसी बड़े स्कूल में ही दाखिला दिलवाने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, बड़े स्कूलों पर आते हैं। बड़े स्कूल क्यों मनमानी करते हैं? बड़े स्कूल इसलिए मनमानी करते हैं कि उनको पता है कि ये हमारे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। एक चकाचौंध का जो एक माहौल बना हुआ है, उसको देख करके अगर आप जा रहे हैं किसी विद्यालय में, तो ये निश्चित तौर पर गलत है। बहुत सारे ऐसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपना कैमरा लेकर के जाएंगी, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल भी हैं जिनके स्कूल के महीने की फीस 100 या 200 रुपये है। आप यकीन करिए कि उनके 100-200 रुपये महीने के फीस में भी बहुत सारी अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं कि जिनके स्कूल की जो फीस है वो 100-200 रुपया है, लेकिन उनके यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। लेकिन उनके पास क्या है कि वो बहुत बड़ा इंफ्रा, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, वो सच में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट भी कम होंगे, ये भी आपने नोटिस किया होगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, पहले होता क्या था? पहले स्कूल में जाने के बाद बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा होती थी, गुरु होते थे, वो डांटते मारते इसलिए मारते थे कि बच्चे ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, बच्चे ने पढ़ाई की है कि नहीं की है, बच्चे ने ये याद किया है कि नहीं याद किया है। लेकिन अब क्या होता है, अब बच्चों को इसलिए मारा जाता है कि इसकी फीस जमा है कि नहीं है, इस बच्चे को क्लास से बाहर कर दो। अब बच्चे को इसलिए मारा जाता है कि इसका जूता पॉलिश नहीं है, इसका क्लिच टाइट नहीं है। आप यकीन करिए, आज आप किसी बच्चे से जाइए बात करिए तो उसको पढ़ाई के लिए कम डांटा जाता है। पहली जो मार पड़ती है, फीस जमा है कि नहीं निकाल देंगे। पहले के समय में ये नहीं चीजें होती थी, और इस व्यवस्था को सही करने की जरूरत है। ये इसके जिम्मेदार हम जैसे और आप जैसे अभिभावक कहना चाहे भावक या अभिभावक जो होते हैं वो इसके जिम्मेदार हैं कि चकाचौंध न देखें, शिक्षा देखें। बिल्कुल जिम्मेदार है। इस बात पर भी समझने की जरूरत है कि आज अगर श्रेया के साथ इतना बड़ा सब कुछ हुआ, तो क्या गार्जियन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी सवाल उठाने की? क्या इसका सिर्फ ठेका हम लोगों ने ठेका ले रखा है? गार्जियन की बात आप कर रहे हैं तो बहुत सारी लड़कियां जो है कि आई हुई थी उस दिन कैंडल मार्च जब निकला था, तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया हुआ था। तो वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी सुनने को मिल रही हैं कि वो लोग बोल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि आप वीडियो डिलीट कर दिए। कुछ सच मैंने है जो इसमें ऐसा भी बोला जा रहा है कि मतलब धमकी टाइप कुछ दिया जाए। इस पे क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों को जो इस तरह का कदम उठा रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ एक है कि कोई भी वीडियो डिलीट कराने का जो ये शब्द है, ये गलत है, नहीं ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप कोई बात बोल रहे हैं, तो बीच में एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिस ऑडियो को लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा था कि इस ऑडियो की जाँच होनी चाहिए। हमने तमाम वीडियोज़ वगैरह पत्रकारों की बातचीत में भी कहा इस ऑडियो की जाँच होनी चाहिए थी। समझिए, तथ्यों को उलझाने की भी कोशिश उस वीडियो के माध्यम से की गई थी, लेकिन वो तथ्य उलझे नहीं। सारी चीजें अभी तक साफ रही हैं, अभी बहुत सारी जांचें हो रही हैं। वो ऑडियो भी सही है कि गलत है, वो एसपी साहब के हाथ में वो जांच होकर सामने आ जाएगा। तो अगर किसी बच्चे द्वारा कोई बात अगर ऐसी कही गई, तो उसको लेकर के बहुत ध्यान नहीं देने की जरूरत थी। एक डर लड़कियों का ये भी है कि अगर मतलब कि उनका वैसे तो फेस ब्लर है, लेकिन अगर मान लिया उनको कोर्ट भी बुलाया जा सकता है क्या, कि आप आकर के दीजिए और
देखिए आप देखिए, आपके जो इस तरीके के सवाल हैं, इस तरीके के सवाल पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज एक बिटिया चली जा चुकी है और उस बिटिया के जाने पर जो एक उसके प्रति जो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ आजमगढ़ की जनता भरपूर महसूस कर रही है। सभी लोग दुखी हैं। तो इन सब बातों का कोई तथ्यात्मक बात ये नहीं है, ये तथ्य से परे बातें हैं। हर व्यक्ति, हर उसके साथ पढ़ने वाली बिटिया या बहनें जो रही होंगी, उनके भाव रहे होंगे, उनके इमोशन रहे होंगे। उस इमोशन में आकर के अगर वो कोई बात कहती हैं तो जाहिर सी बात उसका कोई मतलब नहीं है। तो समझिए ये चीज़ कि अगर श्रेया ये चीज़ें आप कह रहे हैं कि अभिभावक को भी समझनी चाहिए, हो सकता है कि वो भाव में आकर कह दी हो, इसलिए डिलीट करवाना चाह रहे हो हमसे। देखिए, अगर श्रेया के इंसाफ की लड़ाई के लिए श्रेया की आवाज़ अगर आप बन रहे हैं, अगर इस बात पर कोई ये कहता है कि आप उसे वीडियो डिलीट कर दे, तो ये आपका पर्सनल अपना मामला है। मुझ जैसा सामाजिक कार्यकर्ता अगर मुझसे आप पूछेंगे तो क्योंकि उसमें आपका भी नाम आया हुआ है, क्योंकि उसमें आपका नाम आया हुआ कि आपके थ्रू मैं आई हुई थी। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपका काम है आना, आपका काम है चीज़ों को दिखाना। मेरा काम है समाज में हो रही जो भी गतिविधियां उनको लोगों के सामने बताना। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से इस मुद्दे पर बोल रहा हूं। मेरा कोई इस मामले से कोई लेना देना नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैंने बात कही। ये बात तो जो है कि मेरे साथ भी है कि आप बोलने वाले हैं, मैं उसको दिखाने वाली लोगों को, तो मेरे को धमकी क्यों मिल रही है शूट करने की? अब अगर आपको जो धमकी मिली है, जो आपने दिखाया, मैंने देखा है, तो उसको आपको एसपी साहब के पास ले जाया जाना चाहिए। आप उसको ले जाइए और एसपी साहब को दीजिए कि इस तरीके की बातें हैं, ये बातें सर हो रही हैं और जिसमें मुझे धमकी मिल रही है। निश्चित तौर पर अगर आपको धमकी मिल रही है तो आपको प्रशासन का सहारा लेना चाहिए। आप चाहिए प्रशासन के पास, प्रशासन आपका सहयोग करेगा, ये मुझे विश्वास है इस मामले में। बहुत सारी लड़कियों के साथ इस तरह से घटनाएं होती हैं, उनको अगर सुधार करना हो इसमें तो आप क्या सलाह देना? देखिए, जैसे आत्महत्या कर लेना या आत्महत्या के लिए जो मजबूर किया गया, उस बेटी को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो अपने आप के लिए कदम उठा ली कि उसे अब इस दुनिया में रहना नहीं है। देखिए, एक चीज़ और होना चाहिए कि आदमी के ऊपर विपत्ति के कितने भी पहाड़ टूटे, अपने आप को ख़त्म कर देना ही अंतिम चारा नहीं होता है। लड़ना चाहिए और अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हुई हो, बिटिया के साथ, कि उसने ये मान लिया हो कि इसके बाद मेरा जीवन नहीं है, मैं अब जी नहीं सकती, तो उसने ये कदम उठा लिया हो। लेकिन मेरा सामाजिक दृष्टिकोण से बात सभी अपनी बेटियों से कहना, अपनी बहनों से कहना है, और आत्महत्या जैसी केसें बहुत हो रही हैं, उस पर भी ये कहना है कि आपको अगर जीवन में जब आप शून्य हो, आपको लगे कि इसके बाद का जीवन मेरा कुछ नहीं है, तो यकीन करिए वहीं से आपके जीवन की एक नई शुरुआत है, नई पारी है। हम लोगों के जीवन में हमने बहुत सारी ऐसी समस्याएं हम लोगों ने फेस करा है कि जब हमें लगता है हमारा कुछ बचा ही नहीं, फिर से हमने एक जीवन की नई पारी शुरू करी, और हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। हर चीज़ का निराकरण ये नहीं होता है कि आप अपने आप को ख़त्म कर लें, आप आत्महत्या कर लें। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना है कि आत्महत्या जैसी जो केसें हो रही हैं उस पर जागरूकता भी होनी चाहिए, उस पर लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, और माता पिता को भी, गार्जियन को भी, अभिभावक को भी, सामाजिक लोगों को भी, शिक्षक को भी, जो भी इस परिक्षेत्र से, मानवीय जीवन से जो भी जुड़े लोग हैं, उसको एक दूसरे को समय भी देने की ज़रूरत है। एक अलग टॉपिक चला जाएगा अगर आप इस पर बात करना चाहेंगी। कहीं ना कहीं इन सब सारी चीज़ों के बीच में एक तंत्र नया जो चालू हुआ है, मोबाइल का तंत्र, वह इसमें है, आप इसको काट नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से इमोशनलेस हो रहा है व्यक्ति, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इमोशनलेस हो रहे हैं। तो वो सभी कारण है। इस पे अगर आप बाद में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी समस्याओं का जड़ आज की डेट में मोबाइल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बात आई मोबाइल पर, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पर क्या कहना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।